किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। अपनी ही छत पर खड़े हो जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक छोटी सी कहानी एक जंगल की, जहां मौसम बदल चुका था। डरावना मौसम हो रहा था। काली घटाएं छा रही हुई थीं, बिजलियां चमक रही थीं और अचानक से बिजली गिरी और जंगल में आग लग गई। सभी जानवर इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। उनमें से एक सुनहरे बालों वाली हिरनी भी थी जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। समस्या ये थी कि हिरनी जो थी वो प्रेग्नेंट थी, दर्द में थी और अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। अपने छोटे छोटे जो बच्चे थे जो इस दुनिया में आने वाले थे, उनकी जान बचाने के लिए भाग रही थी। हिरनी भागते भागते जंगल के कोने में पहुंच गई, नदी के पास पहुंच गई। जब वह हिरनी वहाँ पहुंची तो उसने महसूस किया कि उसका कोई पीछा कर रहा है। उस हिरनी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा झाड़ियों में एक शिकारी बैठा हुआ था जो अपनी बंदूक में गोलियां भर रहा था। हिरनी को ये सब देखकर समझ नहीं आया। एक तरफ जंगल में आग लगी हुई है, दूसरी तरफ नदी है और तीसरी तरफ शिकारी जो बंदूक लेकर खड़ा हुआ था उसको ढेर करने के लिए। हिरनी ने जैसे ही अब भागने के लिए अपनी डायरेक्शन चेंज की तो उसने सामने देखा कि सामने एक शेर खड़ा हुआ था। अब हिरनी के सामने चारों तरफ से समस्याएं थीं। एक तरफ नदी थी, एक तरफ जंगल में आग लगी हुई थी, एक तरफ शिकारी खड़ा हुआ था और एक तरफ खूंखार शेर सामने था। हिरनी के सामने संकट ही संकट था। उसके पास कोई चांस नहीं था कि वो अपनी जान बचा सके। हिरनी ने शांत मन से सोचा कि अब मरना तो है ही है, तो क्यों ना शान से मरा जाए। अब वो शिकारी की तरफ फेस करके खड़ी हो गई, आंखें बंद कर ली और इंतजार में थी कि अब कब गोली चलेगी और कब वो मर जाएगी। और इस बीच वह ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगी, इस ज़िंदगी के लिए धन्यवाद देने लगी और कहने लगी कि प्रभु कैसे भी करके मेरी जान बचा लीजिए। सब कुछ अब आपके हाथ में है। मेरे नन्हे नन्हे बच्चों को इस दुनिया में आने का मौका दीजिए, दुनिया देखने का मौका दीजिए। वो कहते हैं ना, चमत्कार होता है। जंगल में आग लगी हुई थी और उस आग की एक चिंगारी उछट के शिकारी की आंख में लगी और जैसे ही शिकारी ने बंदूक चलाई, गोली तो चली लेकिन निशाना चूक गया और गोली शेर को जाकर लगी। और जब शिकारी की आंख में चिंगारी गिर गई थी तो वो अपनी आंख को बचाने के लिए नदी की तरफ भाग गया। शेर जमीन पर था, शिकारी भाग चुका था और अचानक से मौसम बदला। हल्की हल्की बारिश होने लगी। धीमे धीमे करके उस बारिश से आग शांत हो गई और हिरनी ने इस सुहावने मौसम में नन्हे नन्हे बच्चों को जन्म दे दिया। छोटी सी कहानी है पर बहुत कुछ सिखाती है कि हम लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसा ही सीन होता है, हिरनी जैसा सीन। चारों तरफ से समस्याएं आ जाती हैं, चारों तरफ से परेशानी आ जाती हैं। हम चारों तरफ से संकट से घिर जाते हैं और फिर समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, इन संकटों से कैसे निकलें। कोई रास्ता नहीं बचता है। और दोस्तों, ये बात याद रखना कि अगर ज़िंदगी है तो समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। बड़े से बड़े अमीर आदमी को भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन जब चारों तरफ से समस्याएं आ जाएं, हम चारों तरफ से घिर जाएं, तो क्या करें? वही करें जो हिरनी ने किया। आंखें बंद करें और ऊपर वाले को याद करें और ऊपर वाले से कहें। आंखें बंद करें और ऊपर वाले को याद करें और कहें, प्रभु अब सब कुछ आपके हाथ में है, मुझे इस परेशानी से निकालिए। और ईश्वर से कहें कि अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। बस यही गुनगुना देना, सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा।